तो दोस्तों आखिरकार जारी हो गया सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन। आइए कुछ हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं जल्दी में। ये विज्ञापन जो प्रकाशन का डेट है वो 26 जनवरी 2024 को है। इसका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में, और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में। और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को डीपीओ स्थापना से सत्यापित कर फिर दोबारा इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको, और इसका डेट हो जाएगा 6 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। और परीक्षा जो होगा वो ऑनलाइन होगा सर। ये परीक्षा 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं और इनके क्या क्या हाइलाइट्स हैं। ये सारा का सारा एग्ज़ाम जो है MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, दिए रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग होने नहीं जा रही है। और ये आपको तैयारी करने के लिए जो हमारे स्कूल्स में जो भी सिलेबस, बिहार सिलेबस जो SCERT द्वारा चलाया जाता है 6 to 12th, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर हैं, उसकी किताबों की तैयारी कर लें तो यही काफ़ी हो जाएगा। बाकी और भी अगर कोई गाइड वाइड लेना चाहे तो आप बाहर से ले सकते हैं। और इसका जो पाठ्यक्रम है सर, सिलेबस जो है वो जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पहला और दूसरा जो हुआ था अभी, उसी के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। और इसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैंने पहले ही बता दिया। 150 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 1-1 नंबर होगा। अब एक और मज़े की बात यहाँ ये है सर कि जितने भी शिक्षक गण हैं सबको ये एग्ज़ाम देना है, सक्षमता परीक्षा। जितने भी नियोजित टीचर्स हैं और नियोजित टीचर्स को चाहे वो किसी भी कोटि का हो, सबको वो जो पैसा लगेगा फॉर्म भरने के लिए, वो जो शुल्क है वो 1100 रुपये रखा गया है। और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर ही इसका आंसर आपको क्लिक करके भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये पूरे के पूरे जो टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे में लिया जाएगा। और फिर 2.5 घंटे के बाद आपका कंप्यूटर खुद ब खुद सेव हो जाएगा और वहाँ और फिर आप दोबारा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम आपके पास मौजूद रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमको पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को क्या क्या किस तरह का कितना नंबर, 150 में से कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो सर जनरल कैटेगरी जो है, सामान्य वर्ग है, उसको 40% लाना पड़ेगा, जिसका 150 का 40% हो जाता है 60 नंबर लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग है उसको 36.5% करीब आप उनको 55 मार्क्स लाना पड़ेगा। और ST SC की जहाँ तक बात है, या फिजिकली हैंडीकैप या जो दिव्यांग हैं या फिर महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनको 32% लाना पड़ेगा। और 32% का बन जाता है 150 का 32%, 48 मार्क्स बनता है। 48 मार्क्स अगर लाएंगे तो ये लोग योग्य हो जाएंगे, मतलब सक्षमता परीक्षा पास हो जाएंगे। अब रही बात कि परीक्षा फॉर्म को भरते समय जब आप फिल करेंगे तो उस वक्त आपको आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, TET CTET या STET का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको, और शैक्षणिक मतलब ट्रेनिंग और जो भी आपका एकेडमिक जो प्रमाण पत्र हैं, और फिर ज्वाइनिंग लेटर जो आप स्कूल में ज्वाइन किए थे वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप जल्दी में देख लीजिए, बड़े छोटे सी वीडियो में सर सारा का सारा आपको विज्ञापन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये आपको 3 जिले का ऑप्शन, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 जिले का ऑप्शन देना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। आपको 3 जिला चुनना पड़ेगा। आप कहाँ आपके अपने नज़दीक के 3 जिला को चुन सकते हैं। और आगे अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आपको थंब इंप्रेशन और आँख की पुतली, मतलब जो आपका आइरिस है उसको सत्यापित किया जाएगा। और पूरे प्रोसेस में 3 बार ये काम किया जाएगा। आपका जब एग्ज़ाम सेंटर में आप ये फाइनल एग्ज़ाम देंगे तब आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा कि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रहा है कि किसी के बदले में कोई बैठकर एग्ज़ाम दे रहा है। तो जो कैंडिडेट होगा, जो अभ्यर्थी होगा, उसी का थंब इंप्रेशन और आँख की जांच की जाएगी ताकि कोई धोखाधड़ी इसमें ना हो। तो ये 3 बार किया जाएगा। पहला तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में, दूसरा जब आप काउंसलिंग करेंगे तब, और तीसरा जब आप नए स्कूल में योगदान करने जाएंगे तब आपका आँख का और थंब का इंप्रेशन जो है, अंगूठे का जो जैसे लिया जाएगा। और अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सर कि एडमिट कार्ड पर एग्ज़ाम सेंटर में
जो वीक्षक या केंद्राधीक्षक होंगे उनका सिग्नेचर और सील होना बहुत ज़रूरी है और वो होगा भी। और अगला पॉइंट है कि मूल आधार जो आपका एडमिट कार्ड है जो आपको सेंटर में मिलेगा, जिसमें केंद्राधीक्षक और वीक्षक का सिग्नेचर होगा, अगर वो गायब हो जाता है या गुम हो जाता है या कहीं खो जाता है तो हो जाइए सावधान। अब अगर खो जाता है आपका तो फिर आपको दोबारा से सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। तो होशियार हो जाइए, आप एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी किसी कीमत पर खोएंगे नहीं, आप इसको सही से रखेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है सर कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर में हम किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, तो ये आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अगर कुछ सीखना है तो आप बगल के डाइट में जो भी आपके एरिया का डाइट है 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे शाम तक आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सक्षमता परीक्षा का हाईलाइट। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे के सारे टीचर्स को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। कहाँ रहना ज़रूरत है, सबसे पहली बात है कि आपका आँख का और थंब का जो जांच के सत्यापन किया जाएगा वो 3 बार किया जाएगा। दूसरी बात, आपका मूल एडमिट कार्ड कभी खोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खोना है। और आप 3 जिला जो भरेंगे उसको सावधानी से भरें कि आपको 3 जिला में वहाँ 3 जिला का जो ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। और आपको वो जो आपका जो कैटेगरी है, अगर आप ST SC या फिर महिला हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 48 नंबर ही लाना है 150 में से। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जमकर तैयारी कीजिए और मुझे लगता है कि आप इस पे कामयाब हो जाएंगे। और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ आपको सक्षमता परीक्षा के लिए। बेस्ट ऑफ लक।